तो नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन्स कैसे निकालना है हमें। कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, सपोज़ यहाँ पे कोई 1 पॉइंट दे दिया और 1 पॉइंट यहाँ पे दे दिया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट हमने P ले लिया, ये Q ले लिया। अब मैं इनके पॉइंट्स की समझाऊँगा कि क्या फ़ॉर्मूला है। वैसे तो इसका जो डेरिवेशन है वो है नहीं आपके कोर्स में, बुक में दिया हुआ है। बट देखें तो ये P का जो पॉइंट है, वो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, वो कितना है? 3, 1 कितना है? 3, 2 है। 3, 2 3, 2 Q का कितना है? Q का देखेंगे तो Q है 6, 5 6, 5। अब ध्यान से देखें तो हमने इस पॉइंट को बोल दिया x1 और y1, क्योंकि 2 बार लिखेंगे xy तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए इसको हमने बोला x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिए P और Q। इसके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है, PQ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है वो बहुत आसान है, बट अभी हमें उसको समझना नहीं है। अभी हम समझते हैं कि फॉर्मूले पे वैल्यू रख के निकालेंगे कैसे। अब हमारे पास x1 y1, पहला x1 दूसरा y1, दूसरा x2 y2। इन दोनों के बीच में अगर x2 क्या था? 6, तो 6 - 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा? 6 - 3 मीन्स 3 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3 होल स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 3 होल स्क्वायर मीन्स 9। तो 9 9 कितना हो गया? 18। 18 क्या कितना आता है? 9 इंटू 2। 9 का 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर यूनिट। ठीक है, सिंपल आंसर आ गया। ये आंसर आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा ये आंसर। ठीक है, 3√2 यूनिट। ये है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें अगर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर अगर इसमें हमने x1 - x2 या y1 - y2 कर दिया तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, हम उससे भी निकाल के देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे 6 - 3 किया, 5 - 2 किया, हम यहाँ पे 3 - 6 कर लेंगे और 2 - 5 करेंगे, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले से लगाया x1 - x2 y2 - y1 - y2, तो 3 - 6 होगा, 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 2 - 5 होल स्क्वायर। तो चेंज बस इतना आएगा कि जो आंसर आएगा मतलब जो इसमें माइनस होकर आएगा वो माइनस में आएगा, बट जब माइनस में आएगा तो स्क्वायर करेंगे उसका प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी। तो आंसर में क्या आएगा? 9 + 9 मीन्स अगेन 18। 18 मीन्स 3√2 यूनिट। ठीक है, तो आंसर सेम आता है वेदर यू आर डूइंग x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, और यू आर डूइंग x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर विल सेम। सो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अगर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है, अगर हमारे पास ओरिजिन से कोई पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, सपोज ये P पॉइंट है और ये O पॉइंट है, तो OP कितना आएगा? OP, अब यहाँ पे तो पहले से 0, 0 है और P क्या है हमारे पास? 2, 4, 2 4, 2 पॉइंट है, 4, 2 पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स 4, 2 है और ये 0, 0, तो 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। हम ऐसे भी तो देख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 16 + 4 √20। सो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया ओरिजिन से, उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना x1 y1, तो x1 स्क्वायर प्लस
y1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया इसका कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इन्हीं का स्क्वायर करके सम कर दो, आपकी आंसर आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगी भाई वहाँ की। अब हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, या मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, अगले टॉपिक का नाम है मिड। एक टॉपिक इसमें और है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यू पॉइंट है सपोज 0,5, आर पॉइंट है 5,0, ये सारे पॉइंट कहाँ पे शो करेंगे, इसको पॉइंट को कैसे शो करेंगे? तो ध्यान से देखो आप, 0 है, 0 कब होगा? कोई भी पॉइंट अगर 0 कब होगा, तो ये 0 कब होगा? वाई एक्सिस पे। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं 0 ऑन वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट 0 ऑन एक्स एक्सिस। कैसे? यहाँ पे देखो आप, ये जो आपको दिख रहा है 0, ये 0 अगर मैं देखूं x के करस्पॉन्डिंग में, x कहाँ पे 0, अगर मैं x के लाइन पे देखूं 0, अगर मैं इस 0 को इधर बढ़ाऊं तो ये 0 ही रहेगा, इधर बढ़ाऊं तो 0 ही रहेगा, अगर ये लाइन ऐसे ऐसे बढ़ाऊं तो। सपोज 0 है और x y पे 5 है, तो 0 x पे 0 ले लिया, y पे 5 ये रहा, तो ये पॉइंट है 0,5, समझ गए? और r5 है, ये रहा 5, x5 है और y 0 है, तो यही वो y का यही पॉइंट 0 है, और इसको हमने ऐसे आगे ट्रेस किया तो ये क्या हो गया 5,0। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको पॉइंट टू रिमेंबर में रखना, आप लोग समझ जाना कैसे होता है। फिर से समझो, क्यू पॉइंट में अगर x 0 है और y 5 है, तो याद रखना कि जो x 0 y एक्सिस पे होता है, तो y एक्सिस पे ही पॉइंट होगा वो, बस y पे, y वाली डिस्टेंस देख लो 5, ठीक है, और r पे r वाली डिस्टेंस देख लो 5,0 है। ऐसे ही इसका क्वेश्चन भी एक बनता है कि जो ये क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस 5 है और y एक्सिस के तो ऊपर ही है, y एक्सिस के ऊपर ही है ना, क्योंकि y एक्सिस की डिस्टेंस x पॉइंट पर आता है, अभी मैंने पिछले बताया था पीछे, ठीक है। ऐसे ही ये y एक्सिस से डिस्टेंस 5 है और x एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे ही है ये पॉइंट, ठीक है। ये r है और ये q है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ मिड पॉइंट पे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, या फिर सेक्शन फार्मूला पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में ऐसा एग्जांपल जैसा दिया हुआ है कि अगर किसी को टेलीफोन का तार लगाना है जो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हो, इसके बीच में कुछ ऐसा कोई पॉइंट हो जिसको हम पी बोलते हैं, तो जो पी पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस सपोज एल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस 2l होगी या 2 टाइम्स होगी, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जांपल दे रखा है, तो हम आइए समझते हैं कि क्या काम है इसका, कहाँ पे कितना क्या यूज़ है। तो चलिए समझते हैं सेक्शन फार्मूला को। सेक्शन फार्मूला में अगर हमारे पास कोई लाइन है यहाँ से ऐसे, सपोज इस पॉइंट का नाम ए है, इसका बी है, और इसके बीच में कोई पॉइंट हमने ले लिया जो पी है। अब जब ये दो लाइन एक दो पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट आएगा, तो वो पॉइंट किसी ना किसी रेशियो में इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। ये जो पॉइंट है P, ये इन दोनों को किसी जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट को P पॉइंट किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो हम सपोज करते हैं कि इसको जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो M1 है और ये जो रेशियो है इसका M2 है। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कैसे बन रहा है, बेसिक्स है उसका, एग्जैक्ट नहीं है। अब A जो है इसका कोई तो पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोल देते हैं x1 y1, इसको मानते हैं ये x2 और ये y2, और ये कोई पॉइंट है जिसको हम x और y। अब x1 y1 x2 y2 ये सब क्यों लिया है, क्योंकि अगर दो पॉइंट हैं तो हम सबको xy तो लिख नहीं सकते, इसलिए x1 y1 x2 y2 और ये xy, ठीक है। अब
इस x के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, x वाला है तो x का x1 का x2 का m1 का m2 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x1 m2 x1 m2 प्लस x2 m1 x2 m1 अपॉन इन दोनों का सम करेंगे m1 प्लस m2। ये हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे p पॉइंट के। जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के लिए y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने है, उसके लिए फॉर्मूला है y1 m2 अगेन y1 m2 प्लस y2 m1 y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, इससे पता चल गया हमारे y के कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा है, ध्यान से देखो। जब x1 का x का पता करना है तो x1 m2 1 2 2 1 x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही सेम x1 x2 को हटा के y1 और y2 रिप्लेस करके रख देंगे तो वो y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, होप समझ में आ गया होगा। इसका एक दूसरा जिसको हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं वो भी है। ये सेक्शन फार्मूला है। मिड पॉइंट फार्मूला कैसे बनता है आइए उसको देखते हैं। देखिए, मिड पॉइंट फार्मूला बनने का मतलब क्या है कि हमने माना कि ये जो P पॉइंट है A और B से बिल्कुल बराबर दूरी पे है। जब बराबर दूरी पे होगा तो 1:1 में डिवाइड होगा, 1:1 में डिवाइड होगा। मतलब जो M1 है 1 और M2 है वो भी 1। अब M1 M2 1 1 है तो देखो M2 के प्लेस पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, M1 भी 1 है इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये दोनों 1 है तो 1 प्लस 1 लिख दिया, 1 प्लस 1। यहाँ पे भी सेम काम किया। ठीक, अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बना है, x की वैल्यू क्या आई, x कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x1 x2 x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे y क्या आया, y इंटू 1 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये बन गया मिड पॉइंट। इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हाँ, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 1 नीचे अपॉन 2 किया, फिर यहाँ पे सेम काम, ये है x, ये है y और ये है x। मिड पॉइंट फॉर्मूला से x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ, एक चीज़ रह गई थी, ये फॉर्मूला जो है इंटरनली डिवाइड करने के लिए है। जब ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ऐसे P पॉइंट जो है दोनों लाइन के बीच में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो लाइन के लास्ट में अगर यहाँ बना दें तो ये कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, ये भी होता है एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला काम। ये डिलीट कर दिया एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आगे आते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में मैं जो क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना अपने चैनल पे, तो उसमें आप जरूर फॉलो करके देख लेना। हर लेक्चर की एक एक पूरी एक्सरसाइज नाम से सॉल्व करवा रखी होगी मैंने। बट जिनको समझना है थियरी कैसे बनाए, क्या फॉर्मूला है, वो इससे समझ लेगा तो उसको आसानी से आ जाएगा। तो मैं इसके बाद की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो एक साथ करके अपलोड करके उसको मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको प्लेलिस्ट का, आपको वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सब मिल जाएगा। और साथ साथ में मैं RD शर्मा, RS अग्रवाल और एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी ये 4 बुक सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर ले जाओ। सो बढ़ते हैं, बेसिक से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, इसमें देखते हैं सॉल्व करके कैसे होता है। डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3
2,3 फॉर्म्स अ ट्राइंगल। क्या ये पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं? और इसमें पूछा है इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, अगर है तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा। सो सॉल्यूशन, लेट P 3,2 Q -2, -3 R and R 2,3 be vertices of triangle PQR। सपोज PQR 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उनके बीच की साइड की लेंथ पता करनी पड़ेगी। उसी से हम पता कर सकते हैं ना, स्केलन है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, इक्विलैटरल है, क्या है। तो सबसे पहले PQ फाइंड करते हैं। तो PQ के लिए PQ फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर। कितना आएगा? -5 होल स्क्वायर 25, -5 होल स्क्वायर 25, अंडर रूट 50। ओके, सो नेक्स्ट इज QR। बाय अप्लाइंग अब फॉर्मूला हम लिखेंगे 2 माइनस -2 मीन्स 2 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया? होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -3 3 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर इक्वल्स 2 माइनस माइनस प्लस मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 3 माइनस 9 9 3 9 6 6 जा 36। कितना आएगा? 6 6 2 3 1 4 52। फिर यहाँ पे है RP। RP कितना हो जाएगा? RP हो जाएगा R और P के बीच की डिस्टेंस, तो RP 2 -3 2 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -2 3 -2 होल स्क्वायर। कितना आएगा? 2 -3 -1 होल स्क्वायर 1 प्लस 3 -2 स्क्वायर 1 √2। अब ये है PQ, ये है QR और ये है RP। अब ध्यान से आप देखोगे कि अगर QR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर ऐसा हो, तो हमें ये नहीं यहाँ से साफ साफ पता चल जा रहा है कि √52 का स्क्वायर इक्वल्स टू √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। इसका मतलब 52 50 प्लस 2। इट मीन्स जो PQR है इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले करना क्या है, इसमें अप्रोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें समझना है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन तीनों को PQRS ABCD XYZ कुछ भी लेट करो, फिर उनके बीच की आपस के डिस्टेंस फाइंड करो। जो डिस्टेंस आती है तो इनके बीच में कोई रिलेशन देखो कि कोई रिलेशन बन रहा है, या दो साइड की लेंथ अलग अलग है, या तीनों की लेंथ अलग अलग है। अब यहाँ पे तो तीनों की लेंथ अलग अलग है, तो यहाँ पे तो क्या हो सकता था? स्केलन हो सकता था। बट हमने एक चीज़ और ध्यान से देखी तो कि दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। सो हमने राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।